हाय एवरीबॉडी, डीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज प्रोनाउन का दूसरा क्लास लेकर आए हैं। पिछली क्लास में मैंने मैथ से रिलेटेड कुछ बताया था। आज ये प्रोनाउन का दूसरा क्लास बताते हैं। मैंने पिछली क्लास में जो प्रोनाउन का पहला क्लास लिया था उसमें प्रोनाउन के बारे में बता दिया है कि प्रोनाउन क्या होता है और ये प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। एक बार पुनः 2 मिनट रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने बताया था प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ये याद रहे, हमेशा भूलने वाली बात नहीं रहेगी कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इंग्लिश में प्रोनाउन आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मैंने इसके बारे में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी बताया है, पिछली क्लास में लिखवा भी दिए हैं। आज आते हैं वही दूसरा प्रोनाउन लेकर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन मैंने बता दिया है। पर्सनल प्रोनाउन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने पर्सन भी पढ़ाया है। ये पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ पर्सन 3 टाइप होते हैं। पहला मैंने बताया है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। मैंने बता दिया है फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, और सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। जो ये फर्स्ट पर्सन में आई होता है सिंगुलर होता है, और वी जो होता है प्लूरल होता है। ऐसे सेकंड पर्सन में यू जो होता है ये हमेशा याद रहे सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है। ऐसे थर्ड पर्सन में ही, सी, इट सिंगुलर होता है एंड दे क्या होता है? प्लूरल होता है। ये याद रहे। अगर ये जिन विद्यार्थियों को याद है उसे पर्सनल प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन कोई भी प्रोनाउन पढ़ाएंगे या डिमॉन्स्ट्रेटिव, उसमें समस्या नहीं होगा। पर्सन पता होना चाहिए। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है परिभाषा? मैंने यहाँ लिखवा दिया है ब्लैक बोर्ड पर। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का परिणाम जब स्वयं कर्ता पर पड़ता है तो ऐसे शब्द को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनवा दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये याद होना चाहिए। अगर ये जिन विद्यार्थियों को याद हो गया उसे समस्या नहीं होगा। आते हैं अब ये चार्ट बताते हैं कैसे क्या होगा। 3 अब हम ये बताते हैं कि ये माई, योर, हिम, हर, इट ये सिंगुलर होते हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि प्लूरल भी तो योर होता है। आते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने पहले तो स्ट्रक्चर बता दिया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर क्या है। पहले सब्जेक्ट आता है, याद रहे हमेशा जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिखे तो उसमें याद रहे रूल की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो याद रहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद आता है। कब आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद। अब आते हैं, जैसे मैंने बताया माई है, योर है, हिम, हर, इट ये सिंगुलर होते हैं। इनमें हम प्लस सेल्फ जोड़ करके माई को माई सेल्फ बनाते हैं, योर को योर सेल्फ, हिम को हिम सेल्फ, हर को हर सेल्फ, इट को इट सेल्फ। ये सिंगुलर के लिए है। जब स्ट्रक्चर आएगा अभी आगे बताएंगे एग्जाम्पल तो वहाँ को समझ में आएगा। ये उन्हीं विद्यार्थियों को समझ में आएगा जो पहला क्लास देखा होगा, उन्हें 100% समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रोनाउन ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है। ये जो प्रोनाउन या वर्ब या प्रीपोजिशन कोई हो, अगर जो पहला क्लास मिस कर देता है
उसे नहीं समझ में आएगा। अब आते हैं, ये दूसरा इसका रूल प्लूरल का बताते हैं। अब आते हैं प्लूरल पर। अभी तो मैंने बताया है सिंगुलर का स्ट्रक्चर, अब प्लूरल का आते हैं। हाँ, एक यहाँ कन्फ्यूजन जो मैंने बताया कि योर आया है, तो ये याद रहे, मैंने चार्ट में बनवा दिया है कि यू जो होता है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों का काम करता है। यू जो होता है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों का। अब यहाँ ये प्लूरल में देम जो होता है और योर है, आवर है, इन्हीं में हम प्लस सेल्फ्स जोड़ लेते हैं तो देम सेल्फ्स हो जाता है, योर सेल्फ्स हो जाता है, आवर सेल्फ हो जाता है। ये देम प्लस ये जोड़ लेंगे तो क्या होगा, देम सेल्फ। अब यही योर में सेल्फ्स जोड़ लेंगे तो योर सेल्फ, आवर में सेल्फ जोड़ लेंगे, आवर सेल्फ। ये याद रहे, ये जो सिंगुलर एंड प्लूरल का बताया है, ताकि आगे जब अभी एग्जाम्पल हम बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा, जब ये समझ आया होगा। 3 अब आते हैं, इस एग्जाम्पल से आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है ही हर्ट हर सेल्फ। क्या लिखा है, ही हर्ट हर सेल्फ। मैंने अभी बताया है सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मगर यहाँ इस सेंटेंस में कुछ त्रुटि है, इसी को हमें करेक्ट करना है। ये तो पता हो गया, इसमें वर्ब क्या है, हर्ट क्या है, वर्ब है। इस सेंटेंस में रुंड क्या है, वर्ब है। इसमें भी हर्ट क्या है, वर्ब है। ये तो सब्जेक्ट है ही, सी, आई, ये तो सबको पता है। अब आते ये सब जो है हर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब आते हैं, मैंने बता दिया है प्रोनाउन चार्ट में कि ही का क्या होता है, हर सेल्फ नहीं होता है, ही का हिम सेल्फ होता है, सी का हर सेल्फ होता है। मैंने अभी लिखवाया है आप कि बताया मैंने, इसे माई का माई सेल्फ बताया है, हर का हर सेल्फ लिखवाया है। तो वो जो माई का माई सेल्फ बनता है वो माई आई से बनता है, आई। हिम का लिखवाया है हिम सेल्फ, जो हिम वो बनता है ही से। ये मैंने बता दिया प्रोनाउन चार्ट में कि जो ही होता है पजेसिव एडजेक्टिव में हिम हो जाता है, ऐसे हर भी पजेसिव एडजेक्टिव में हर ही रहता है। यही है, अगर जो प्रोनाउन चार्ट पढ़ा होगा तभी उसे समझ में आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हर्ट, ये तो फॉल्स है, हम ट्रू करेंगे तो क्या होगा, ही हर्ट हर्ट। जब ही ये बदलेगा पजेसिव एडजेक्टिव में तो ये हो जाता है हिम हो जाता है। ही का क्या होगा, हिम होता है, हिम सेल्फ हो जाएगा। क्या होगा, हिम सेल्फ, हर सेल्फ नहीं, हर सेल्फ सी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हर। ये याद रहे, अगर जिसको चार्ट पता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी समस्या नहीं हो सकता है। अब हम आते से कह रहा है, इसका हिंदी होता है ही हर्ट हिमसेल्फ, वह स्वयं से क्या कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है। हर्ट मतलब होता है चोट पहुंचाना, वह स्वयं से चोट पहुंचा रहा है। अगला आते हैं सी रुंड हिमसेल्फ। अब क्या मैंने अभी बताया ऊपर इस सेंटेंस से, सी जो होता है, सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। तो सी का हिम नहीं होता है, हर होता है, ही का हिम होता है। ये तो पता होगा सबको प्रोनाउन चार्ट में कि सी का क्या होता है, हर होता है, कभी हिम नहीं होता है। तो यहाँ हो जाएगा सी रुंड, क्या होगा, हर सेल्फ होगा, सी रुंड, सी रुंड हर सेल्फ। ये याद रहे हमेशा, अगर सी दिया है तो हर ही होता है, ये नहीं कि हिम सेल्फ। इसको तो मैंने अभी फॉल्स बताया था, अब ट्रू करवा रहे हैं। ये फॉल्स है, क्या हो गया, ट्रू हो गया। अभी आपको भी पता है सी क्या है, सब्जेक्ट है, रुंड क्या है, वर्ब है, और ये हर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये याद रहे, हर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब अगर जिस सेंटेंस में दिखे समझ जाना। और ये भी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद दिखे तुरंत समझ जाना है कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद आता है उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब लास्ट वाला एग्जाम्पल आते हैं, आई हर्ट हिमसेल्फ। अच्छा से लिख देते हैं, आई हर्ट हिमसेल्फ। आई हर्ट हिमसेल्फ, इसका हिंदी होगा सी रूंड हिमसेल्फ। का मतलब हिमसेल्फ है तो मैंने इसे सही करवाया, सी रूंड हर सेल्फ आया, यानी इसका मतलब होता है वह स्वयं से बर्बाद हो गई। रूंड मतलब होता है बर्बाद होना, वह स्वयं से क्या हो गई? बर्बाद हो गई। अब आगे आते हैं, आई हर्ट हिमसेल्फ। क्या आई के साथ कभी हिम आएगा? नहीं। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई होता है, तो ये सही होगा आई हर्ट माई सेल्फ। क्या होगा? आई हर्ट माई सेल्फ। ये फॉल्स है, ये क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये क्लियर हुआ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद आता है। जैसे मैंने बताया है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। एक चीज और है यहाँ, जैसे मैंने कहा कभी कंफ्यूजन नहीं होना है, ही का हिम होता है और सी का हर होता है, और आई रहेगा तो माई होता है, यू रहेगा योर होता है, योर सेल्फ होता है। ये याद रहे हमेशा। जिसको जिसको अगर चार्ट पता है तो ये प्रोनाउन क्या नरेशन कुछ भी पढ़े उसे कभी समस्या नहीं हो सकता है। लास्ट वाले का आई हर्ट हिमसेल्फ, मैं स्वयं से क्या हो गया? हर्ट मतलब क्या होता है? मैं स्वयं से चोट पहुंचाता हूँ, मैं स्वयं से। अब देखो आई हर्ट मतलब होता है चोट पहुंचाना, माई सेल्फ स्वयं से। अब आगे आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद इंफेटिव प्रोनाउन। आते हैं एक और एग्जाम्पल, उसके बाद इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समाप्त करते हैं। ये पेपर में इस टाइप का ऐसे पूछता है, वो तो बेसिक था, छोटा था, सब्जेक्ट और वर्ब और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया था छोटा। अब ये ऐसे पेपर में देता है, ये फॉल्स दे देगा, हमें ट्रू करना रहेगा, या ट्रू दे देगा तो उसमें चूज करना है क्या इसमें इनकरेक्ट है। ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन, ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन। तो हमें पहले इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए मैंने बताया पहले क्या करना है, हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? ही है, ही क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद मेरा क्या आता है? वर्ब आता है, वर्ब केप्ट है। केप्ट क्या है? वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या यहाँ कहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिख रहा है? नहीं। ये क्या है? फॉल्स है। मैंने बताया अभी सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद तुरंत क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसे हम क्या ट्रू करेंगे तो क्या होगा? ही केप्ट, केप्ट। अब ही से मैंने बताया था ही का हिमसेल्फ होता है, ही का हिमसेल्फ, ही केप्ट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द फंक्शन। फ्रॉम द फंक्शन। अब ये ट्रू हुआ, इसमें फॉल्स था, मैंने बता रखा अभी पहले। हमेशा याद रहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद आता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर ये बड़ा वाला जो परिभाषा लिखवा है, अगर ये ना याद रहे, कोई भी पूछे टीचर या प्यारे भाई, कोई आपके भाई बड़े, कोई भी घर से या दूर हित दोस्त कोई पूछे, हमेशा याद रखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद आता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ये याद रहे। अगर जो भी विद्यार्थी, ये प्रोनाउन का थोड़ा लंबा प्रोसेस है, क्लास जो भी देख लेगा उसे हम बता दे रहे, जीवन में कभी प्रोनाउन से समस्याएं नहीं हो सकती हैं। हाँ, अतः आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, निवेदन है कि प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। छोटा सा 2 मिनट का एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ आप लोग को, प्लीज ये ध्यान से सुने। जो भी विद्यार्थी ध्यान से सुन लेगा उसे कभी भी जीवन में अपने लक्ष्य को पाने में समस्याएं नहीं हो सकता है। हाँ, आप सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो मन से पढ़िए। कोई भी काम करना हो, अगर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये प्रयत्न कर लीजिए, कोई भी हो, चाहे वो तैयारी करता हो
या एकेडमिक के विद्यार्थी हो, अगर 1 से फर्स्ट से लेकर 10 तक का हो, तो उन लोग को कम से कम हमें ये गारंटी के साथ कह देते हैं, अगर जो फर्स्ट से 5 तक के विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ घर पर केवल 2 घंटा पढ़े, ज़्यादा नहीं 2 घंटा पढ़े, उनके लिए बहुत है। और जो 5 से 10 तक है, उनके लिए कंटिन्यूटी कम से कम 4 घंटे अगर डेली जो भी विद्यार्थी पढ़ रहा है, उससे समस्या नहीं हो सकता। और 10 से अपर लेवल के जो भी विद्यार्थी हैं, उन्हें कम से कम 6 घंटा समय देना पड़ेगा। जो भी विद्यार्थी अगर 6 घंटे का समय दे रहा है, उससे आगे कोई भी समस्या नहीं हो सकता। और है, हाँ, ये आप लोगों को पता ही है आजकल स्कूल पर कितना पढ़ाया जा रहा है, तो कोचिंग पढ़ना ना भूलें। कोई भी हो, अगर आपके घर पर कोई छोटे बच्चे हैं या कोई भी कितना हो, छोटे हो बड़े हो, तो ये याद रहे, उनसे यह ज़रूर आप उनको चाहे जैसे स्कूल से अगर भले ही बेहतर स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो कोचिंग ज़रूर पढ़वाइए। कोचिंग से बहुत प्रॉफिट होता है, ये 100% बता रहे हैं। और हाँ, हमारे एसएससी और यूपी, यूपीएसआई, यूपीपी जो भी विद्यार्थी हैं, अगर वो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे यह एक मेरा विनम्र निवेदन है कि वो लोग प्रयत्न कर ले। अगर 10,000 घंटा पढ़ने का, तो हम दावा के साथ कह रहे हैं, जो भी विद्यार्थी अगर 10,000 घंटा पढ़ते पढ़ते अगर पूरा कर लेगा, तो उसे 100% नौकरी मिल रहा है। मिलेगी कब? जो तन मन से पढ़ेगा उसी के लिए। कहते हैं लोग कि बाबू यहाँ गए, इलाहाबाद गए, लखनऊ गए, दिल्ली गए तैयारी करने के लिए, 3 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? रीजन है, रीजन ये है, उनके मार्ग में इतने भटकाव आते हैं, वो भटक जाते हैं, दिशा से गलत दिशा पकड़ लेते हैं। यही कारण है, अगर जो सही दिशा पकड़ लिया, उसे कभी समस्या नहीं हो सकता है। कहा गया है, समाज का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आपको अच्छा समाज मिल गया, तो आपका लाइफ बदल जाएगा। अगर बुरा समाज मिल गया, वहाँ आपका लाइफ अलग हो जाएगा। ये याद रहे हमेशा। अगर आपको पढ़ना है, तैयारी करना है, कुछ भी पढ़ना है, तो मन से पढ़िए। अगर नहीं मन लग रहा है, तो पढ़ाई से बिल्कुल हट जाइए, छोड़ दीजिए, कुछ और अपना रास्ता अपना लीजिए। अगर जो ये विद्यार्थी कर रहा है, हम बता दें, उसे कभी भी जीवन में कोई समस्या नहीं हो सकता है। ये प्रयत्न जरूर कीजिएगा आप लोग। ये देखिएगा, डीडी क्लासेस दिनू सर के द्वारा ये जो मोटिवेशन दिया जा रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर जो भी सुन लेगा और यह रूल अपना लेगा, उसे कभी भी समस्या नहीं हो सकता। हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं, अगर ये जो रूल जो भी विद्यार्थी अपनाएगा, वो 100% बता रहे हो, जॉब लेकर आया घर पर। हर एक माँ बाप की तमन्ना होती है, आपको पता है, हर एक माँ बाप की तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा, मेरा लड़का पढ़कर आगे कोई जॉब पाए, ताकि हम लोग आगे सुकून की ज़िंदगी जी सकें। तो ऐसा करना है, माँ बाप को खुश करना है, नौकरी पाना है, तो उसके लिए आप कंटिन्यूटी पढ़ाई कीजिए। डीडी क्लासेस के द्वारा आप सभी को धन्यवाद।